आज हम इस वीडियो के अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर को एक ट्रैफिक लाइटिंग प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको टेस्टिंग करेंगे। चलिए अब हम इस ट्रैफिक लाइटिंग प्रोग्राम को लिख लेते हैं असेंबली के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं 8085 कंप्यूटर को कैसे बनाना और उसको कैसे प्रोग्रामिंग करना, उसका सभी सीरीज इस चैनल के अंदर हिंदी में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इस प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। पहले सी रजिस्टर के अंदर 0F को स्टोर करेंगे, उसके बाद एक्यूमुलेटर के अंदर 01 को स्टोर करेंगे। जो भी 01 स्टोर हुआ है उसको आउटपुट पोर्ट 01 एड्रेस के अंदर आउटपुट कर देना है। उसके बाद कॉल फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, इस एड्रेस के अंदर जंप हो जाएगा, उसको हम सबरूटीन कहते हैं। इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। पहले बी रजिस्टर के अंदर 1F को स्टोर करेंगे, उसको डिक्रीमेंट करेंगे इस कंडीशनल जंप को यूज़ करके। ये जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक इस बी वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहता है। इससे हमें प्रोग्राम के अंदर डिले मिलता है। इस रिटर्न इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके मेन प्रोग्राम के अंदर जंप कर लेते हैं। फिर से एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी 01 स्टोर हुआ है उसको फिर से एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करेंगे, उसका रिजल्ट हो जाता है 02। उसको आईओ पोर्ट 01H एड्रेस के अंदर इस 02 को आउटपुट कर देना है। उसके बाद इस सी रजिस्टर के अंदर जो भी 0F स्टोर हुआ है उसको डिक्रीमेंट करता रहना जब तक वो 0 नहीं हो जाता। सी वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए इस कंडीशनल जंप को यूज़ करके उसको डिक्रीमेंट करेंगे। इसके बाद एक्यूमुलेटर को फिर से ऐड करेंगे। जो भी 02 स्टोर हुआ था उसको फिर से 02 के अंदर ऐड करेंगे। जो भी रिज़ल्ट होगा उसको आउटपुट पोर्ट 01H एड्रेस के अंदर आउटपुट कर देना है। इसके बाद फिर से डिले को क्रिएट करने के लिए इस कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर से इस सबरूटीन के अंदर जंप हो जाएगा। फिर से बी रजिस्टर के अंदर 1F को स्टोर करेंगे, उसको डिक्रीमेंट करेंगे इस कंडीशनल जंप को यूज़ करके जब तक वो बी वैल्यू 0 नहीं हो जाता। ये बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है, इससे डिले मिलता है। इस रिटर्न फंक्शन को यूज़ करके मेन प्रोग्राम के अंदर जंप कर लेते हैं। उसके बाद इस अनकंडीशनल जंप को यूज़ करके इस प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, ये लूप की तरह काम करता है। चलिए अब हम इस सभी मेमोरी लोकेशन के अंदर इस असेंबली प्रोग्राम को हेक्साडेसिमल कोड के अंदर लिख लेते हैं। अब हम इस हेक्साडेसिमल कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम इस डिजिटल आईओ पोर्ट के अंदर इस एलईडी सर्किट को कनेक्ट कर लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्रामिंग करने के लिए चिप एनेबल करके मेमोरी को क्लियर कर लेते हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी को मिनिमम रखेंगे। पहले इस मेमोरी लोकेशन 0001 एड्रेस के अंदर इस मशीन कोड को राइट करेंगे। एड्रेस बस को इंक्रीमेंट करने के लिए CPU को अनहोल्ड करके होल्ड डाल लेना है। चलिए अब हम इस 01 मेमोरी लोकेशन के अंदर इस मशीन कोड को राइट कर लेते हैं। इसी तरह अलग अलग मेमोरी लोकेशन के अंदर इस सभी प्रोग्राम को राइट कर लेना है। प्रोग्रामिंग करते करते आपको एक फैक्ट बताता हूँ। नासा ने 1997 के अंदर मार्स के ऊपर एक रोवर भेजा था, उसका नाम है सोजर्नर रोवर। उसके अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया था उस रोवर को कंट्रोल करने के लिए। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए चिप एनेबल को कनेक्ट करना है, उसके बाद CPU को रीसेट कर लेना है। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर पहले रेड LED ऑन होगा, उसके बाद डिले को काउंट करेगा। उस डिले काउंट होने के बाद येलो LED एक्टिवेट होगा, उसके बाद फिर से डिले को काउंट करेगा, उसके बाद ग्रीन LED ऑन होगा। इसी तरह ये ट्रैफिक लाइटिंग प्रोग्राम बन जाता है। मैं इस प्रोग्राम को 100 हर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी के अंदर रन कर रहा हूँ। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी को रन करना चाहते हैं तो डिले वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।